तो भगवान के उस दिव्य स्वरूप को देख रहे, रास रासेश्वर की छवि का अवलोकन कर रहे हैं। प्रसन्नता का पारावार नहीं है, और अपने आप को संभाल के भी रखा। सबके हाथों से हाथ जोड़ करके उस रास में सम्मिलित हो गए। अब सबके साथ एक साथ चरण चल रहे हैं, हाथ चल रहे हैं, बड़ा मन आनंदित है। अरे आज की खुशी का तो ठिकाना नहीं है जी। और कहते हैं कि सबके साथ नाचने लग गए। इतने प्रसन्न हुए कि भूलने लग गए कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, स्टेप क्या चल रहा है, होता है नृत्य के। और कहते हैं इतने प्रसन्न मन में हुए कि रास महारास का स्टेप छोड़ करके अपना स्टेप याद आने लग गया। भगवान भोलेनाथ की नटराज की छवि आपने देखी होगी, वो टेढ़ा पैर वाला। और अपना जब भी अपना स्वरूप स्मरण आने लग गया, वह नृत्य इतनी प्रसन्नता में महाराज स्वयं नाचने लग गए। और जो अपना नृत्य स्मरण आया, तांडव, ये पैर इधर फेंका, इधर की गोपी वहां जाके गिरी, इधर हाथ मारा, इधर की गोपी वहां जाके गिरी। अब तो भगदड़ मच गया। बोले ये पैर फेंकने वाली गोपी कौन आई? अच्छा, भगवान तांडव कब करते? जब प्रलय को आना होता है, थोड़ा सा धरती हिली, चारों दिशाओं के कुंजर बोलने लग गए, घबराए सब कुछ। थोड़े देर के लिए कुछ अलग होने लग गया, घबरा गए सब, रुक गया रास। भगवान ने कहा ये कैसे हो गए? ऐसी कोई बात तो थी नहीं। सुनता है रास महारास में कोई अनधिकृत ने प्रवेश कर लिया। कौन है? तो भगवान भोलेनाथ चक पका लो, अब गड़बड़ा गए। इसलिए कहते हैं कम भांग खाया करो महाराज, भूल जाते हो अपने आप को, कहाँ हो, क्या करें। समेटा और लंबी घूंघट कर ली, सबके बीच में छुप गए, पता न चले। सिकुड़े भगवान ने कहा सबका परिचय लेंगे, सब एक लाइन में खड़े हो जाओ। कौन आया है अलग से? कोई बोल नहीं रहा है। भगवान ने सबका परिचय पूछना शुरू किया। आप? अच्छा ललिता जी आप, अच्छा चंद्रकला जी, हाँ जी आप, ऐसे करके अच्छा विशाखा जी आप, ऐसे करके सबका। भगवान भोलेनाथ एकदम पीछे, भगवान लाइन लंबी हो जाए, आज तो पकड़े जाएंगे, पक्का है। गौरी जी ने अच्छा समझाया था, मत जाओ जी, अब तो जो हंसी होगी सबके बीच में। और लंबी घूंघट काट लिया, पर धीरे धीरे भगवान के समीप पहुंच गए। सामने आप कौन जी? कुछ बोल ही नहीं रहे। अजी बोलो आप कौन? धीरे से भगवान ने देखा, घूंघट काट के कौन नृत्य करता है भाई? अरे आप कौन? भोलेनाथ ने धीरे से कहा, जिसने साड़ी पहनाई उसने नाम थोड़ी ना बताया। आवाज तो सुनी लग रही है। भगवान ने ठुड्डी को धीरे से हाथ लगाया। अजी मुख ऊपर उठाओ। अरे हाथ में दाढ़ी गड़ी, अरे दाढ़ी वाली कोई गोपी है। हमारे ठाकुर धीरे से ऐसे उठाए घूंघट, आंखों में भोले बाबा ने संकोच से कहा, जी बोलो मत, बड़ी बेइज्जती होगी अब सबके बीच में, सब ठठा के हंसेंगे मेरे। हमारा मन नहीं माना ठाकुर, आपको इस रासेश्वर को के रूप में देखने के लिए मन। गौरी जी ने साड़ी पहना दी है जी, हम तो ये सब पहन के आ गए बस आपको देख सके। अब बताना मत किसी को। अजय सुनो जी, आपने क्या कहा? जिसने साड़ी पहनाई उसने नाम नहीं बताया। हम आपका नाम बताते हैं। जब रामावतार में आपकी समीपता प्राप्त हुई थी हमें, तो आप रामेश्वर बने थे प्रभु, और आपका नाम रखा था हमने रामेश्वर। अभी आप गोपी स्वरूप में आए, इसलिए आपका नाम रखते हैं गोपेश्वर, गोपेश्वर महादेव। बोले गोपेश्वर महादेव की जय हो। आज भी जब आप वृंदावन की परिक्रमा करते हैं, केसी घाट से आगे निकले, सुदामा कुटी के पास जाएं, तो गोपेश्वर भोलेनाथ भगवान बड़ा सुंदर श्रृंगारित विराजित हैं अभी भी। जिन्होंने किया वो भाग्यवान है, जिन्होंने नहीं किया उससे महाराज टिकट कटा लो, देख लो, बड़ा आनंद है। अब तो बहुत भीड़ होने लगे वृंदावन में, फिर भी समय निकाल के जाना चाहिए ठाकुर के दिव्य स्वरूप का, वह वृंदावन वह स्वरूप। तो परमात्मा ने यहाँ रास किया, बड़ा सुंदर रास की महिमा है। रास पंचाध्यायी की महिमा परम पूज्य श्रद्धेय श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार बाबू जी ने 5-6 पेजों में
जो अर्थ वाली भागवत है उसमें उन्होंने इस महाराज की महिमा लिखी है और भगवान ने स्वयं इसकी महिमा गाई। कहते हैं महाराज जो इसको भक्ति भाव से सुनता है इस महाराज की कथा को, उसको हृदय रोग जो है ना, हृदय का रोग उसको परेशान नहीं करते। हृदय रोग कहते हैं, काम को भी कहते, बहुत सारी कामनाएं हैं, व्यक्ति अभिलाषाओं से परेशान रहता है। तो जो सहज व्यक्ति है, जो स्वस्थ है, उसको अभिलाषाएं परेशान करती है, पर जो रोगी है, हृदय के रोग हो जाते हैं ना, उनके लिए हृदय रोग का निवारण करने वाला है एक छोटा सा, बहुत छोटी सी, हमारी तो अभी यात्रा बहुत छोटी सी है। इस छोटी सी यात्रा में एक छोटा सा अनुभव, हमारे एक मित्र है नंद किशोर तिवारी, प्रोफेसर हैं भोपाल में। जब हम लोग छात्र जीवन में थे तो उनको हृदय में कुछ दिक्कत हुई, डॉक्टर को जा कर के दिखाया, बोले महाराज आपको हृदय का रोग है, बालू में दिक्कत है, आपको तो ऑपरेशन कराना पड़ेगा। अब तो घबराए छात्र जीवन में, कहाँ से इतनी व्यवस्था करें। फिर उन्होंने कुछ दवाई खाई, फिर PhD किया, डॉक्टरेट लिया। उसके बाद जांच कराने के लिए गए, डॉक्टर ने देखा, बोला तिवारी जी तुम जीवित हो अभी तक, तुम्हारी ऐसे थे नहीं आशंका। बेचारा ऐसा किसी मरीज को बोलते तो सही डर जाए। बोले नहीं, स्थिति आपकी अच्छी नहीं है, आपकी रिपोर्ट अच्छी नहीं है। किया क्या था उन्होंने कि गुरुजी से सुना कि रासपंचाध्याय के पाठ से हृदय रोग का निवारण होता है। सामान्य अर्थों में भक्तिम पराम भगवतीम प्रतिलभ्य कामम हृदय रोग अमाशु पहिनोत्यचिरेण धीर। जो हृदय रोग है ना, इसको सरल भाषा में कहें तो हृदय के जो रोग हैं, काम क्रोध मद लोभ, और यदि सीधे सीधे अर्थ कर तो हृदय संबंधी जो भी रोग हैं इस रासपंचाध्याय के पाठ से समाप्त होते हैं। कहा कि हम वही पाठ करते हैं, विद्यार्थी कहाँ से धन लाएंगे। तो बोले जाओ, जब तुमको भगवान बचा के रखेगा तो हम क्या करेंगे महाराज। और उसके बाद वो जाके हिमाचल में उन्होंने उनकी नियुक्ति हिमाचल जाके पढ़ाए, केरला जाके पढ़ाए। केरला में जाकर के एक बार जो है गाड़ी से जा रहे थे, उनका एक्सीडेंट हो गया, सपरिवार हॉस्पिटल में जब गए तो महाराज 3 दिन बाद जब होश आया तब डॉक्टर ने पूरे शरीर का जांच किया था, कहाँ कहाँ टूटा है। तब बताया महाराज आपके हृदय में तो भयानक रोग है, कैसे जीवित हो। उनके बाल बदले गए, क्या होता है अंदर में जो कुछ भी है, बाल बदले गए। एक बार पूरा हृदय ऐसे निकाल करके रखा गया, कुछ क्षण के लिए ऐसा बता रहे थे जैसे शरीर से प्राण रुक गया, वो क्या ऐसे चलता रहता, वो बंद हो गया, ऐसे लगा। उसके बाद फिर कैसे स्पंदन होने लग गया, चलने लग गया, फिर स्वस्थ हुए। फिर अभी भोपाल में इस समय प्रोफेसर है महाराज। वहाँ केरला में भी गए तो ठाकुर गुरुवायूर का मंदिर है, वहाँ पर गए कि नहीं? आप नहीं गए, सब जगह हुआ है। गुरुवायूर केरला में गए, आप गए, देखिए गुरुवायूर का मंदिर है। एक बहुत बड़े गायक है यशुदास जी, जो क्रिश्चियन है, पर भगवान के इतने भक्त हैं कि उनके चरणों में बैठ के गाया करते हैं। गुरुवायूर साक्षात ठाकुर नारायणीयम उनके स्वरूप को देख करके लिखा गया है, जो हमारे यहाँ गीता प्रेस से प्रकाशित है। उनके चरणों में चले जाते और वहाँ जाकर के रासपंचाध्याय का पाठ करते। जो डॉक्टर 20 साल 25 साल पहले बोला था कि आप ज़्यादा दिन नहीं रहोगे, आज भी तो ये महिमा दिखती है कहीं कहीं। और भी अनेक कारण होंगे, कुछ भी होंगे, अपन तो इन्हीं के भरोसे हैं, तो यही सब कुछ लगता है। भागवत जी का यह स्वरूप, यह चमत्कार। बोले भक्तवत्सल भगवान की। अक्रूर जी को भेजा है कंस ने, कहा कि जितने राक्षसों को भेजते हैं, केसी को भेजा, बसकासुर को भेजा, गदा बना के भेजा, एक राक्षस आया, सबका संहार किया। भगवान ने कहा जिसको भेजते हैं वहां से लौट करके नहीं आता। अब ऐसा करते कृष्ण बलराम को यही बुला लेते। अक्रूर जी को कहा है कि जाओ कृष्ण बलराम को ले आओ। किस लिए महाराज? इतना सुंदर मेला लगा के रखा, धनुष यज्ञ का मेला देखने के लिए। अरे महाराज आपके हृदय में इतनी दया, अपने भांजों को आप मेला देखने के लिए बुला रहे हैं? बोले नहीं, हम तो इसलिए बुला रहे हैं कि मौके की तलाश करेंगे, जब भी हमें मौका मिलेगा उनका सिर घर से कलम कर देंगे, सिर उड़ा देंगे। अरे राम राम, ऐसा पापी मामा है, अपने भांजों को मारना चाहता है। अक्रूर जी ने सोचा मना कर दें, बोले नहीं, अरे भगवान है, घटना पटिए सी है, हमें तो अवसर दे रहे हैं ठाकुर के दर्शन का, मुझे तो जाना चाहिए। और वहां से महाराज
बड़े प्रसन्न मन से अक्रूर जी विदा हुए हैं। एक अध्याय बड़ा सुंदर है। जब अक्रूर जी चल रहे हैं वहां से तो विचार कर रहे हैं आज हमारे सौभाग्य का ठिकाना नहीं, पता नहीं कौन से पुण्य किए, कब गंगा स्नान किया, कौन सा दान किया, कौन से दर्शन किए, पितरों का कैसा आशीर्वाद लगा, आज हमें भगवान कृष्ण के नेत्र से दर्शन होंगे, बलराम के नेत्रों से दर्शन होंगे, ऐसा विचार करते हुए और वृंदावन की तरफ जा रहे हैं। अक्रूर जी महाराज पहुंचे, भगवान खेलते हुए मिल गए, वहीं वन में गौचारण करते हुए देखा, काका जी प्रणाम करके दौड़े, प्रणाम किया, अक्रूर जी भी प्रणाम कर रहे हैं, हृदय से लगाया, लेकर के रथ में चले, पहुंचे हैं नंद बाबा के आंगन। नंद बाबा ने स्वागत सत्कार किया, सुंदर आसन पर बैठाया, पूछा हमसे मिलने के लिए आए हो, तुम्हें देख लिया मन प्रसन्न हो गया, कोई और भी बात है? तब अक्रूर जी ने कहा जी मिलने का बड़ा मन करता था, पर मिलने के लिए तो क्या आप आते, कंस ने भेजा है हमें कुछ संदेश देकर। क्या संदेश भेजा? हमारे दोनों भांजे हैं ना कृष्ण और बलराम, उनको जाकर के अक्रूर लेकर के आओ, यह मेला लगा है, बड़ा विशाल मेला, हमारे भांजे से मेला देखेंगे। नंद बाबा ने कहा तो यशोदा मैया का जो भी सुनना था, उन्होंने कहा सुनो जी हमारे लाला कहीं नहीं जाएंगे, ये तो गाय चराने के लिए, गौचारण के लिए कुछ देर के लिए जो निकलते हैं, दोपहर तक आते हैं, उतने देर में तो हमारे प्राण टंगे रहते हैं, पता नहीं लाला के साथ क्या हो जाए, हम द्वार पर बैठ के प्रतीक्षा करते रहते, और तुम उतनी दूर उस मौत के मुख में वो कंस जो बड़े बड़े राक्षस भेजता है वहां ले जाओगे? नहीं, हमारे लाला कहीं नहीं जाएंगे। सुनो जी आप मना क्यों नहीं करते, आप भी बोलो कुछ, मैं ही बोल रही, हमारे लाला कहीं नहीं जाएंगे जी। भगवान ने सोचा लीला कैसे बनेगी, अभी नारद जी मिलके गए और उन्होंने लिस्ट दिखाई है, जरासंध का वध करना है, कंस का वध करना है, महाभारत करानी है, शिशुपाल का वध करना, दंतवक्र के वध करने हैं, सब तो भी बचे ही हुए। प्रभु आप यहाँ पे रासलीला कर रहे, माखन खा रहे, भूल गए क्या करने आए थे? विप्रधेन सुर संत हितौली मनुज अवतार, हाँ याद है। भगवान ने कहा था, नारद जी भी कल ही कह के गए, और यदि मैया की चली तो मैया तो जाने नहीं देगी। भगवान वहीं पे महाराज लौट गए धरती पे, हाथ पांव पटकने लग गए, हमें तो जाना है, जाना है, जाना है, जाना है। मैया हम तो जाएंगे मेला देखने। होता है ना आपके यहाँ 10-11 साल के बच्चे होंगे, बच्चे रूठ जाते हैं मेला देखने के लिए। अरे जैसे आपका बच्चा वैसा हमारा छोटा सा कन्हई 11 साल 57 दिन का छोटा सा कन्हई, मचल गए, अब तो रोज मान ही नहीं रहे। भैया इतना समझा रही, जब नहीं माने तो नंद बाबा ने कहा जाने दो देवी, बच्चों की बात है, बच्चों का भी मन रखना चाहिए, 2 दिन की तो बात है, कल गए परसों आए, आना जाना बस चले आएंगे, निश्चिंत रहो, एक दिन बस वहां घुमा फिरा के लेते आएंगे, मैं जाऊंगा साथ में, मैं भी साथ में जाऊंगा, इनके मित्र सब भी जाएंगे, सब लोग चलेंगे, सब घूम फिर के चले आएंगे। अब यशोदा मैया क्या बोलती, जिसके लिए लड़ रही थी वही रो रहा। रात हुई है, यशोदा मैया ने अपने गोद में बैठा के दोनों को खिलाया, दोनों को अपने पास सुलाया, आंख से नींद कोसों दूर निहारती रही कन्हैया के मुख को, सोनी सोनी आंखों से। और सुबह हो गई जी, झटपट उठे दोनों, मेला देखने का उत्साह, सुंदर स्नान किया जल्दी जल्दी, गोप बालक दौड़ करके आ गए अपने अपने घरों से जल्दी जल्दी तैयार होके चले कन्हैया। नंद बाबा ने कहा कि हम छोटे रास्तों से पैदल जाते हैं, तुम रथ से आओ अक्रूर जी के साथ। ऐसा करके नंद बाबा बाल वालों को लेकर के चले, और कन्हैया बलभद्र जी दोनों एक नीलांबर एक पीतांबर धारण करके अक्रूर जी के साथ चले हैं। मुख्य द्वार को जब ही खोला, महाराज रातों रात पूरे वृंदावन में खबर फैल गई कि भगवान कृष्ण वृंदावन का त्याग करके मथुरा जा रहे हैं। प्रजांगनाओं का विशाल समूह, गोपियां टक द्वार को देख रही थी, जब श्री कृष्ण को देखा है सबकी आंखें बरस पड़ी, हे श्याम सुंदर, हे गोविंद, हमें छोड़ करके मत जाओ, ऐसा न करो, आप जा रहे हो, हम आपके गौचारण करके आने की उस अवस्था को देखने के लिए द्वार पर खड़ी खड़ी टिटकी हुई मूर्तिवत हो जाती हैं कि श्याम सुंदर को निहारेंगे, उस छवि को देखने के लिए हम परेशान रहती हैं। आप दूर चले जाओगे तो हम कैसे जी पाएंगे श्याम सुंदर, ऐसा ना करो, ऐसा ना करो प्रभु। यह क्रूर बड़ा क्रूर है, इसके मन में थोड़ी सी भी दया नहीं, ये किसी के भी समय में नहीं सोचता, यह नहीं सोचता इनको जो प्रेम कर रहे हैं उनकी क्या गति होगी।
सब रोने लग गई। समझा, भगवान समझाते हैं ऐसा न करो जी, जाने दो, हम मेला देखने जा रहे हैं। अरे 2 दिनों की बात है, परसों आ जाएंगे, हमें जाने दो। बहुत समझाया, मान नहीं रही है। रथ के सामने लेट गई, हमारे ऊपर से चढ़ा दो, रथ ले जाओ, हम जीवित नहीं देखना चाहते तुम्हें जाते हुए। भगवान ने तब वहां अपना सौगंध दिया है उन्हें। आज भी सौगंध सिला है, लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं। जब सौगंध दिया तो क्या करती, तब रथ का रास्ता छोड़ा है, आकाश की तरफ देख रही रोते हुए। ओ विधात स्तवन क्वचित दया सैज्य मित्र प्रणेन देहिनः प्रणेन देहिनः। अरे विधाता, तू भी बड़ा अद्भुत है। जब तक हमारा कृष्ण में मन नहीं लगा था, हम अपने संसार में लगे हुए थे, तब हमारा मन बरबस भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लगाया। और भगवान श्री कृष्ण के बिना हम एक क्षण भी नहीं रह सकती, तो हमें भगवान कृष्ण से अलग कर रहे हो, अपने कान्हा से अलग कर रहे हो, अपने प्रियतम से अलग कर रहे हो। तुम्हारी स्थिति तो वही है जैसे बच्चों की होती है, जिस खिलौने के लिए मचलते हैं मचलते हैं मचलते हैं, वह खिलौना जब हाथ में आ जाए तो थोड़ी देर खेला, और जब मन भर गया तो पटक दिया। खुद का क्या बिगड़ा, पर खिलौने के तो हाथ पैर टूट गए ना। हमें तो खिलौना बना लिया तुमने, जब चाहे तो कन्हैया से मिला दिया, जब चाहे तो भी छुड़ा दिया। ये अच्छी बात नहीं है। विधाता को कह के रो रही है। बीच से रथ चल रहा है, श्याम सुंदर बलभद्र जी चलते चले जा रहे हैं। जैसे जैसे आगे जा रहे हैं, गोपिकाएं खिटकी आंखों से, रोटी आंखों से देख रही है। उन्हें लग रहा है कि कन्हैया अचानक कहेंगे कि हमने थोड़ा विनोद क्या किया, अब सच में मान गए। पर इस बार कन्हैया लौटे नहीं, रथ धीरे धीरे आंखों से ओझल हो गया। छत नहीं दिख रहा, अब तो धूल उड़ता था वो भी दिखना बंद हो गया। गोपिकाएं देख रही हैं उस पथ को, शायद कन्हैया लौटे, शायद आकर के कहे मैंने थोड़ा विनोद कर दिया, अब हम आपको छोड़ के कहीं नहीं जा रहे हैं। ऐसा कई बार किया था ना कान्हा ने, पर इस बार कान्हा लौटे ही नहीं। सिर रस के पागल हैं हमारे, अभी अभी उनका पिछले साल शरीर गया। वृंदावन के बहुत अच्छे भगवान के भक्त, बड़े अच्छे गायक। उनका एक खड़ी बोली का पद है, ओ मेरा दिल तुझे तो कुर्बान मुरलिया वाले रे, ओ मेरा दिल तुझे तो कुर्बान मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझे मेरा दिल तुझे कुर्बान मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझे कुर्बान मुरलिया वाले रे, मुरलिया वाले रे, सवरिया प्यारे 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 रे। अब तो हो जा, अब तो हो जा, अब तो हो जा मुरलिया वाले रे, अब तो हो जा मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझे कुर्बान मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझे कुर्बान मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझे कुर्बान।
देख ली मैंने तस्वीर तेरी, क्या देख ली मैंने तस्वीर तेरी, क्या देख ली मैंने तस्वीर तेरी, क्या देख ली मैंने तस्वीर तेरी। तब से बदल गई है तकदीर मेरी, तब से बदल गई है तकदीर मेरी। सवरिया प्यारे सवरिया महाराज दिव्य यह स्वरूप भगवान के जाने वाले उस मार्ग को देखती रही। परमात्मा का रथ उस मार्ग से गुजरता हुआ ओझल हो गया। रथ बड़ी तेज गति से जा रहा था। भगवान जान रहे अब वृंदावन देखने का अवसर नहीं आएगा, बहुत समय ऐसा होगा जो हमें बिल्कुल समय नहीं होगा। ऐसा
तो इसलिए वृंदावन को निहारते चले जा रहे हैं, उस क्षण को, उस स्वरूप को जिसमें वृंदावन रहने का अवसर प्राप्त हुआ। अचानक रथ रुक गया, घोड़े के पांव ठिठके, मुड़ करके देखा बलभद्र जी ने और कन्हैया ने तो देखा पता नहीं किस पगडंडियों से, छोटे मोटे मार्गों से, खेतों से चल करके यशोदा मैया ये सामने मार्ग के बीचों बीच खड़ी, हाथ में थाली लिए, दोनों भाई रथ से उतर करके दौड़ पड़े, जाके लिपट गए मैया से। मैया तू आ गई, तेरी बड़ी याद आ रही थी माँ, अच्छा हुआ तू आ गई। सुनी सुनी आंखों से मैया ने देखा अपने लाला को, आते समय मिले नहीं थे ठाकुर, और इतने उत्साह में थे कि मेला देखेंगे, मेला देखेंगे, अखरू जी के साथ चल दिए। भगवान की आंखों में जय हो नारायण, मस्तक पे सुंदर तिलक लगाया, छोटी सी माला बना के लाई, पहनाया। हमारे ठाकुर रोज माला पहनता जी, पहना दिया ठाकुर को। माखन मिश्री लेकर के आई और मुख में रखा, सुने सुने आंखों से देख रही कन्हैया को। बोले कन्हैया, हाँ मैया बोलो, एक बात बोलूं, तू बुरा तो नहीं मानेगा ना? बोले नहीं भैया, क्या बात है? मैं जो कहूंगी तो मानेगा? हम मानूंगा ना भैया। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं तुमसे दोबारा नहीं मिल पाऊंगी। मेरा हृदय बार बार ऐसा कह रहा है, पता नहीं क्यों। अरे नाम भैया, तू तो बस ऐसे ही थोड़ी छोटी छोटी बातों पे दुख मान लेती है। बस कल की बात है, परसों आ जाऊंगा, फिर हम आपके गोद में बैठेंगे ना। मेरी बात तो सुन, मुझे ऐसा लग रहा है मैं तुझसे नहीं मिल पाऊंगा। एक बात मन में थी, मैं सोचू तुम्हें कह लूं तो मेरे हृदय का पत्थर थोड़ा सा उतर जाएगा, हृदय थोड़ा हल्का हो जाएगा। याद है तेने एक बार माखन की मटकी फोड़ दी तो मैंने तुम्हें उखल से बांध दिया था, याद है दामोदर? तेरे पेट में मैंने रस्सी बांध दी, उखल से बांध दिया। गोपिकाएं हमें कह रही तू कितना कठोर हृदय है यशोदा। सबने कहा, फिर भी मैंने नहीं खोला, याद है ना? हाँ भैया याद है। बोले कन्हैया भूल जाना, फिर कभी याद मत करना मुझे, तुम मुझसे मिलेगा नहीं और सोचेगा जो तेरी मैया कितनी कठोर थी, ऐसे कोमल से कन्हैया को जिसने बांध दिया, जिसने छड़ी दिखाई, उसने मारने को कहा। तेरा मेरे प्रति मन बदलेगा काना, मैं कैसे बताऊं? मैं हृदय चीर के नहीं दिखा सकती, मैं तेरे बिना जी नहीं सकती कन्हैया, तू मेरा प्राण है। कभी कभी माता पिता को कठोर बनना पड़ता है अपने बच्चों को समझाने के लिए, संस्कार देने के लिए। इसलिए मैंने तुम्हें बांधा था कन्हैया। आंखों से सुधारा बहने लग गई यशोदा मैया को, बोलती जा रही है, टप टप आंसू गिर रहे हैं भगवान के मुख पे। हमारे ठाकुर मैया का मुंह निहार रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे आंसू से माँ अभिषेक कर रही है अपने श्याम सुंदर। अब तो यशोदा मैया के रोते, यशोदा मैया को रोते देखकर कन्हैया की आंखों में आंसू आ गए। बोले माँ, मैं जीवन में सब बात भूल जाऊंगा, तो तेरे बंधुओं को तो मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। ऐसा संसार में कौन है जो मुझे बांध सके? मां, तेरे इस स्नेह के बंधन को मैं कैसे भूल जाऊं? मैं जीवन भर याद रखूंगा। मैं क्या याद रखूंगा? संसार याद रखेगा। जो यशोदा की गोद में वैकुंठपति ने आकर के खेला था, उसके लाला बने थे। तो मुझे पूरा संसार तेरे बेटे के रूप में जानेगा मां, तो दिल छोटा मत कर, मैं आ रहा हूं ना। और फिर आरती उतारी, बार बार बलैया ली, और वहां से फिर से विदा किया अपने दोनों लाला को। रथ चल दिया, भगवान देख रहे हैं यशोदा मैया को, यशोदा मैया ठाकुर को। धीरे 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 रथ ओझल हो गया जी। पहुंचे यमुना किनारे, अक्रूर जी का मन विचलित, अब सोच रहे हैं कि क्या करें। इतने लोगों को रुला करके कन्हैया को लेके जा रहे हैं, इधर गोपिकाएं रो रही हैं, इधर माँ रो रही है, पूरा वृंदावन मुरझाया पड़ा है। नहीं, ये ठीक नहीं। भले ही कंस हमें फांसी पे चढ़ा दे, हम इनको लेके नहीं जाएंगे, ऐसा काम नहीं करेंगे। भगवान को लग गया मन में कि इनके मन में दया आ गई, माया व्याप्त हो गया मेरा, ये तो घबरा गए। कहा काका जी नहा लो, यमुना जी आ गई, थक गए, वो धूल पूरी लग गई शरीर में आपके।
नहा लो। अक्रूर जी ने कहा ठीक है, और तुरंत जो है वस्त्र आदि वहां पर पे रख करके डुबकी मारने के लिए यमुना जी के अंदर गए। जब भी यमुना जी में डुबकी मारी, अंदर में देखा शेर से सैया पर पौड़े हुए हमारे श्याम सुंदर को देखा है। जो देखा, अरे ये तो यहाँ है। फिर बाहर निकले जल से तो देखा नहीं रथ पे है। फिर डुबकी मारी, फिर देखा, अरे रे रे ये तो परब्रह्म परमात्मा है। अघटन घटना पटी ऐसी है, ये लीला करने वाले हैं प्रभु की, कोई ये लीला होगी। मैं भी कहाँ फंस गया, इनकी जैसी इच्छा वहां पहुंचाओ। ऐसा करके बारंबार उनके स्वरूप को प्रणाम किया है। बड़ी सुंदर स्तुति करी है वहां पे भगवान की। और वहां से लेकर के मथुरा में आए हैं। बोले मथुरा धाम की, यहाँ वृंदावन की लीला को प्रणाम करते हैं। मथुरा में प्रवेश किया परमात्मा ने। पहुंचे नंद बाबा अपने मित्रों के पास। जब भी सबने देखा है कन्हैया को, सबके जैसे प्राण आ गए हृदय, मेरे कन्हैया आ गया, अब तो हमें नगर देखने को मिलेगा, हमें सुंदर सुंदर जो है अट्टालिकाएं देखने को मिलेंगी, मेला देखने को मिलेगा। सब खुश हो गए, सबने जय जयकार करी। बोलिए कन्हैया लाल की। भगवान प्रसन्न हो गए। सबने कहा कन्हैया चलो नगर देख करके आते, बड़ा सुंदर नगर है, बड़ा सुंदर नगर। मथुरा की बात सुनी थी, अभी तक मथुरा देखा नहीं था, बच्चे हैं छोटे। कन्हैया ने कहा कि बाबा सब कह रहे नगर देखने को जाएं। बाबा ने कहा सुनो बदमाशी मत करना, कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। बोले नहीं आएगी ना। सुनो दाऊ साथ में जाओ, सबको नगर दिखा करके साथ में लेते आना, कोई बदमाशी नहीं करेगा, नहीं करेंगे। और वहां से सब भगवान के साथ चले, भगवान नगर देखने के लिए चले। वो मथुरा मथुरा जैसा सुंदर दिव्य अट्टालिका है। देख रहे बच्चे तो देखते जा रहे हैं। अपने यहाँ तो मड़ैया होती थी, ये तो बड़े बड़े 3 मंजिले 4 मंजिले भवन। मथुरा वासियों को ज्ञात हुआ कि जिसके स्वरूप को देख करके गोपांगनाएं व्याकुल है पूरा का पूरा वृंदावन, जिनके स्वरूप को देखने को तरसता है और जिनके स्वरूप को देख करके महाराज संतुष्टि नहीं मिलती, वो भगवान श्री कृष्ण अपने रूप राशि को मथुरा में बरसा रहे हैं। गौर श्याम दोनों स्वरूप नगर में घूम रहे हैं। जो कानों कान खबर लगी महाराज एक दूसरे को कहना शुरू किया सबने। और कहा तो ये लोग नगर देखने को आतुर थे, अब तो पूरे नगरवासी ठाकुर को देखने के लिए आतुर हो गए। धीरे धीरे सड़कें भागने लग गई। दरवाजे से सब देख रहे हैं, खिड़कियों से सब देख रहे हैं। वातायन महाराज जितनी अट्टालिकाएं हैं सब भरने लग गई। मधुती गोपांगनाएं सब देख रही हैं भगवान के स्वरूप को। कुछ को दिख रहा है, कुछ को नहीं दिख रहा है, कुछ के आगे निकल गए। एक नई वधू वह ऊपर में गई छत से और सोचा कोई नहीं दिख रहा, हम देख लें श्याम गौर को। ऊपर से देखा तो निकल तो सामने से रहे थे पर दिखे नहीं, ऊपर से बस मोर पंख दिखाई दे। ननद को कहती है कि कोई ऐसा उपाय नहीं कि हम उन्हें देख सके, हम एक बार तुम दर्शन करा दो, जो कहोगी सो देंगे। ननद गई है ठाकुर बाड़ी से फूलों की डलिया उठा के ले आई, ऊपर से फूल की बारिश की, जो फूलों की बारिश की। जितने गोप बालक है कन्हैया और वृंदावन सब ऊपर से देखने लग गए ये फूल कहां से आया। जब ही ऊपर देखा महाराज, देख तो देखा छत भरे पड़े हैं। सबने ऊपर से ताली बजाई है, बोले कन्हैया लाल की, दाऊ दयाल की। सब ऐसे सब दर्शन कर रहे हैं। महाराज धीरे धीरे सड़क पूरा भरने लग गया। अब तो भगवान को चलने में धीरे धीरे दिक्कत हो रही। सब देख रहे हैं, निहार रहे, देखो देखो श्याम सुंदर, देखो बलदाऊ, सब देख रहे। जिसने देखा वो देखता रह गया, जिसने नहीं देखा पूछता जा रहा है भैया कहाँ गए कहाँ गए। अभी अभी बस आगे वाली चौमुहानी से आगे निकले होंगे, ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, बड़ी भीड़ है, निकल नहीं पा रहे उससे। ऐसे करके सब भगवान के दर्शन को आकुल पूरे मथुरावासी भगवान के दर्शन में लगे हुए हैं। नगर में हलचल भे, नगर में हलचल हलचल, ओ नगर में हलचल भे, नगर में हलचल भे, ऐला राजकुमार दुनु भैया, ऐला राजकुमार दुनु भैया, ऐला
सगे नगर में हल चल नगर में हल दुकानदार व्यापारी जो जिस अवस्था में उसी अवस्था में दौड़ पड़ा है, दुकान तो फिर हो जाएगा, ठाकुर कहाँ मिलेंगे देखने को। अजी पूर्वासिन जखने पूर्वासिन जखने काम धाम के छत बिसरौलनी जानू रंग कल जाई छे जानू रंग कल जाई छे आज फूट रहल अछले ओ नगर में उस दिव्य दर्शन को करते हुए सब आनंद मग्न है, कोई हिलने को राजी नहीं है। सब ग्वाल वालों ने जब देखा धीरे से कन्हैया के कान में कहा, कन्हैया बड़ी शर्म लग रही है, हमें बड़ी शर्म लग रही, क्या बताएं। काहे को शर्म लग रही? अरे हमें क्या मालूम, हम तो नगर देखने को आए थे, यहाँ तो सब हम ही को देख रहे, छत पे देखो, दरवाजे में देखो, चारों तरफ देखो, अब ऐसे ध्यान से देख रहे हैं तो हमें शर्म लग रही है। बोले देखने दो, तुम्हें क्या शर्म? बोले तुम्हें नहीं मालूम है, गाय चराने को जो कपड़े पहन के जाते थे वही पहन के आ गए हम। ये देखो बटन टूटा हुआ, ये देखो इधर से सिलन खुली हुई है, अरे इसके तो पैंट भी फटी है, देखे पीछे बच्चे ही तो है, छोटे छोटे 10-11 साल के। बोले देखो ये हम लोग के बीच में दबके चल रहा है ऐसे, इसके तो ज्यादा फटे कपड़े। एक काम करो ना कन्हैया, तेरे मामा यहाँ रहते हैं ना, किसी परिचित से हमें कपड़े दिलवा दो। बोले चलो यमुना किनारे चलते हैं। पहुंचे यमुना जी के किनारे, धोबी कपड़े धो रहे थे, धोबियों के सरदार बीचों बीच बैठा। भगवान ने सुबह को कहा जा, वहाँ जो बीच में बैठे ना मोटे से सरदार है, उनसे जाके कहना मामा जी हमें वस्त्र दे दो। अरे कान्हा तेरा मामा धोबी है? सब बच्चे ताली बजा के हंस पड़ी। अरे नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। बोले तब तुमने कहा ना धोबी मामा। अरे भैया मामा जी के गांव के सब मामा, धोबी है तो धोबी, नाई है तो नाई मामा। हाँ हाँ ये तो भूल गए, अच्छा अच्छा अभी जाते हैं। सुबह गया मामा जी ये जो सुंदर सुंदर वस्त्र है ना चमकते हुए, हमें दे दो ना, हम पहनेंगे। कौन हो तुम? वो तुम्हारे भांजे है ना वो? उन्होंने कहा है। कौन? मैं किसी को नहीं पहचानता। अरे तू काहे का मेरा भांजा? मेरी कोई बहन ही नहीं है। क्या कहा तुमने? ये वस्त्र पहनोगे तुम? अपने आप को देखा है? तुम सब गायों के पीछे घूमने वाले, गोबर उठाने वाले राजाओं के वस्त्र पहनोगे? थप्पड़ मारूंगा, मुंह टूट जाएगा। ऐसा कहा छोटा सा बालक भागा वहां से रोता हुआ, आंखें मिचता हुआ। अरे कान्हा जितनी गाली देनी है खुद दे लिया कर, इस मोटे काले मामा के पास भेज दिया। हमें कहता है गाय के पीछे गोबर उठाने वाले, ऐसे करके उसने डांटा है मुझे। तुम्हें डांटा क्या? बोले हाँ तू पीछे हट, मैं मामा से निपट के आता हूँ। तब भगवान ने शुरुआत करी अपनी। पहुंचे मामा जी, आपने जो सुंदर वचन हमारे मित्र को सुनाया ना, जरा हमें कह के दिखाओ। धोबी ने कहा तुमसे डरते हैं क्या? तुम सब गायों के पीछे घूमने वाले, गोबर उठाने वाले, राजाओं के वस्त्र इतना काना भगवान ने जो चाटा मारा, महाराज धोबी का सिर कट के धड़ाम से भाग जाए। अब तो वहां भगदड़ मच गई, भागो पूतना को मारने वाला आ गया।
अब तो भगदड़ मच गई, सब भागे हैं। वस्त्र मिल गया, अब सबने अपने मन के वस्त्र पहन लिए, टोपी ओपी लगा दी, पगड़ी बांध ली, चल पड़े वहां से पहन करके। मालक छोटे छोटे, वस्त्र राजाओं के बड़े बड़े। अब चल रहे तो सड़क अपने आप साफ हो रहा है। सुदामा ने धीरे से कान में टाक कन्हैया, बोले क्या? अब तो और हंसी हो रही, जो देख रहा हमारी तरफ हंस रहा है। बोले क्यों? बोले अब तो और सर्कस के जोकर की तरह लग रहे हैं, देखो हाथ ऐसे ऐसे भूत की तरह हिल रहा, लंबे लंबे कपड़े, बच्चे छोटे छोटे। भगवान का एक भक्त है दर्जी, भगवान ने उसे वस्त्र सबके नाप के करवा दिए। एक सुदामा नाम का माली है, वो भी ठाकुर जी का परम भक्त वैष्णव, उसने सबके लिए माला पहना दी, बना दी और पहना दी। कुब्जा मिली है रास्ते में, 8 तरफ से टेढ़ी, बड़ी बदसूरत। भगवान के स्वरूप को देखा तो मुग्ध हो गई। हे श्याम सुंदर, आपके मस्तक पे मैं चंदन लगा दूं? भगवान ने कहा सबको लगा दो जी, हमें भी लगा दो। सबको लगाया, फिर भगवान को चंदन लगाया। भगवान ने सोचा कि जो भगवान को सजाए उसको फिर बदसूरत ऐसा नहीं रहना चाहिए कि लोग उसकी हंसी उड़ाए। जो भगवान की सेवा में हो फिर उसको ऐसा तो हो जाना चाहिए कि कोई उसकी हंसी न उड़ा सके। भगवान ने क्या किया, उसके पैर के अंगूठे को अपने पैर के अंगूठे के नीचे यूं दबाया और ठुड्डी पकड़ के जो झटका मारा, महाराज 8 तरफ से टेढ़ी कुबड़ निकली हुई कुब्जा बिल्कुल सीधी हो गई, सुंदर हो गई। रूप केसर माधुर्य तालाप व्यक्ति, अपने चूड़ियों के शीशे में देखा अपना मुख और देख करके आश्चर्यचकित रह गई। वो इतनी सुंदर, परमात्मा के हाथ पकड़ लिए, अब तो चलो हमारे घर, हम आपकी सेवा करेंगे, हमारी सेवा ग्रहण करो। भगवान ने कहा आएंगे जी, बाद में आएंगे, पहले मामा जी से मिलके आते। और परमात्मा वहां से चले हैं जहां धनुष यज्ञ स्थल है, उसका दर्शन करने के लिए भगवान शिव का धनुष परमात्मा ने देखा है। गोप बालकों के प्रेरणा देने पर धनुष को छुआ, पकड़ा, हाथ लगाया, उठाया, किसी ने मना नहीं किया। सब जान रहे आज तक इसे कोई हिला डुला नहीं पाया, बड़ा भारी है, गड़ू है, छू ही नहीं पाएंगे बच्चे। क्षण में भगवान ने उसे सीधा किया और खींच के जब प्रत्यंचा चढ़ाई, टंकार किया है, ऐसी ध्वनि मची, धड़ाम से आवाज आई, सब देखते रह गए और धनुष 2 टुकड़ों में विभक्त हो गया। ऐसी भयानक ध्वनि। सैनिक पहुंचे कंस के पास, कंस सिंहासन पर बैठ करके घबराया। कैसी ध्वनि थी? महाराज गजब हो गया। क्या? वो जो मेला लगा था ना इस धनुष के लिए, वो धनुष टूट गया महाराज। धनुष टूट गया? बोले हाँ। वो आपके भांजे आए ना, वो कृष्ण बलराम, उन्होंने धनुष तोड़ दिया। अब तो कांपने लग गया कंस। ये भगवान भोलेनाथ ने जो कहा था वह सब बातें स्मरण आने लग गई। कंस परमात्मा के अतिरिक्त इस धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता, और जिस दिन यह धनुष टूट गया ना, समझना अब तुम्हें वह छोड़ नहीं सकता। अब तो कांपने लग गया, घबराने लग गया। भगवान कृष्ण की निरंतर स्मृति होने लग गई। खिड़की बंद करवाए, दरवाजे बंद करवाए, पर्दा हिलता है तो अरे कृष्ण तो नहीं आ गया। ऐसा करके एक क्षण को भी भगवान के उस स्वरूप से अलग अपने आप को नहीं कर पाया। ऐसा भयाक्रांत है। कहते हैं परमात्मा महाराज इसी क्रम में जब रंगभूमि की तरफ चले हैं, कुबलिया पेड़ को तैयार किया था, ढेर सारा आंसू पिला करके कुबलिया पेड़ एक बार ठिठका है। फिर बारंबार महावत ने जब प्रेरित किया, दौड़ा भगवान की तरफ। भगवान ने सूंड पकड़ा, दोनों भाइयों ने पैर पकड़े, पकड़ करके कुबलिया पेड़ को पटका है, खींच के दांत निकाले। कुबलिया पेड़ का वही गोविंदाय नमो नमः हो गया। एक दांत ठाकुर ने अपने कंधे पे लिया, एक दांत से दाऊ जी ने लिया और रंगभूमि में प्रवेश कर रहे हैं। जो रंगभूमि में प्रवेश किया, भगवान को देखते ही सबने जय जयकार करी है। बोलिए कनकैया लाल की, दाऊ दयाल की। भगवान को देखते ही महाराज सब प्रसन्न हो गए, जय जयकार करी। कंस क्रोधित होकर कह रहा है सब बैठ जाओ, बैठ जाओ, मैं जब तक न कहूं कोई जय जयकार नहीं करेगा। पहलवानों को भेजा है, एक करके मुष्टिक चारूढ़ सब दौड़े परमात्मा की तरफ। भगवान ने मना किया, जब नहीं माने तो लड़ पड़े, एक दो को पटका, फिर कहा दाऊ आप संभालो, हम मामा जी को देख के आते हैं। जा गए महाराज विशाल ऊंचे आसन पर मामा जी के पास। जो कंस ने देखा, पत्ते की तरह कांपता हुआ कंस कहता है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं भांजे, मैं बड़ा पापी हूं। बोले मामा मैं जानता हूं,
और तुम्हारी दुष्टता को कौन नहीं जानता। तूने मेरे माँ बाप को बड़े कष्ट दिए, खून के आंसू रुलाए, तुमने मेरी माता को खून के आंसू रुलाए हैं। अब तुम्हारी बारी है, अब तुम रोगे। बाल पकड़ के डुलाया है भगवान ने, अब पकड़ के जो फेंका बीचों बीच रंगभूमि में आकर के गिरे कंस। परमात्मा वहीं से कूदे, दोनों चरण उसके छाती पे पड़े और कंस के प्राण पकड़े भगवान के चरण। बोले गणगणैया जय हो। कंस के कष्ट से मथुरा को निजात मिली है, सब नाचने गाने लग गए। भगवान को समय मिला, पहुंचे हैं देवकी वसुदेव जी के पास कारागृह में। वहां वसुदेव जी ने जब भी देखा कन्हैया को हृदय से लगा लिया। देवकी निहार रही है, ध्यान से देख रही। सुनो जी, जरा ध्यान से देखो इस बालक को, ऐसा नहीं लगता कि हमारा बालक, यदि हमारा बालक जीवित होता ना जी, जो 8वां संतान था, कितना ही बड़ा होता, कितना ही बड़ा, ऐसा ही होता जी। वसुदेव जी ने कहा, अरे देवी, ये वही लाला है तुम्हारा जिसे हम टोकरी में डाल करके रखाए थे, वही लाला है तुम्हारा। जब भी ऐसा कहना हुआ महाराज आंखों से अश्रुधारा बस बरस पड़ी देवकी के, हृदय से दुग्ध उतर आया। भगवान को हृदय से लगा करके जो रोई सो रोई। आज परमात्मा रोए। महाराज लोग छोटे छोटे बातों को लेकर के भगवान को भला बुरा कहने लग जाते, कहते हैं हम इतनी भक्ति करते हैं और हमें ये दुख कैसे आ गया। जिसे भगवान ने अपना माता पिता बनाया ना, उन्होंने 20 साल तक आंसू बरसाए, खून के आंसू हो। जीवन में छोटे मोटे दुख आ जाए, कुछ आ जाए, इसलिए भगवान को खराब कहें, सुख मिल गया तो अच्छा कहें, ये तो बड़ी नीचता हुई। भगवान ने तो कृपा ही कृपा की है जीव के ऊपर, क्योंकि सबकी इच्छाएं तो कोई पूरी नहीं कर सकता ना महाराज। इनके माता पिता को कितनी इच्छा रहती होगी कि अपने लाला को गोद में खिलाएं, पर ऐसा नहीं हुआ। अब आपका तो बड़ा ख्याल करते हैं ठाकुर, माता पिता के साथ ऐसा। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा नहीं करता ना मां, वह महान पापी है, कृतज्ञ है, उसके लिए कोई प्रायश्चित नहीं है। जिसने इस शरीर को दिया है, जो इस शरीर के कारण है, यदि ये दुख पाते हैं ना मां, तो वह बेटा सुखी नहीं रह सकता। ये पक्की बात है, भगवान अपने मुख से कहते हैं। उसके तो शरीर के मांस काट काट करके यदि उसे खिलाया जाए तो भी उसके पापों की परिणति नहीं होगी, प्रायश्चित उसका नहीं होगा। जो अपने माता पिता को दुख देता है, जिन्होंने यह शरीर दिया, जिसके कारण बोल पा रहे हैं, हंस पा रहे हैं, बात कर पा रहे हैं। माँ, हम परवश थे, हम आपकी सेवा को नहीं आ पाए, हमें क्षमा करना। नंद बाबा आए हैं बुलाने को, तो कहे कि अभी देवकी वसुदेव जी को छोड़ के जाएंगे तो उनका कलेजा फट जाएगा, इसलिए हमें अभी रहने दो, आप हम बाद में आ जाएंगे। और यहाँ से नंद बाबा गो बालकों के साथ वापस गए वृंदावन। यशोदा मैया द्वार पर खड़ी इंतजार कर रही है, 3 दिनों से घर के अंदर नहीं गई। हमारा कन्हैया आएगा तब जाएंगे। जब ही देखा नंद बाबा को, अरे आ गए आप। कन्हैया छुप गया है ना। ओ कन्हैया कहाँ छुपा है? अरे तेरी मैया नहीं खो सकती भाई, अब कमजोर हो गई है, देखो मैंने आंखें बंद कर ली, आ जाओ। यशोदा मैया से बोल रही है। आ गया क्या कन्हैया? नंद बाबा देख रहे, आंखों से आंसू गिरने लग गए। आ गया क्या? फिर आंख खोल के देखा, नहीं आया। सच में नहीं आया क्या? नहीं जी नहीं आया, देवकी वसुदेव जी के पास रह गया। आपने तो वादा किया था जी परसों लेकर के आएंगे, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। नंद बाबा कहते हैं, यशोदा धूप को कोई अपने आंचल में रख सकता है क्या? वह तो पूरे संसार के लिए प्रकाश है, आप उसे अपने आंचल में समेट के रखना चाहते हो? तो पूरे संसार वाले उसके हैं, उनको सबका कल्याण करना है ना। यशोदा ने कहा, जी इतनी बड़ी बड़ी बातें हमें थोड़ी ही ना आती, मुझे तो बस इतना मालूम है मेरा कन्हैया है, मैं कन्हैया की माँ हूँ। और कहते हैं इसके बाद पूरे के पूरे वृंदावन का जीवन बदल गया जी। यहाँ भगवान का सुंदर यज्ञ प्रमुख संस्कार हुआ। हमारे ठाकुर पढ़ने के लिए गए हैं, विद्या अध्ययन किया परमात्मा ने। विद्या अध्ययन करके जब लौटने लग गए, गुरु दक्षिणा देने की बात आई।
गुरुजी ने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, आप हमारे पास विद्याध्ययन किए, यही हमारे लिए बहुत है। गुरु माता ने कहा कि बस एक दुख रहेगा कि जब तक आप थे ना श्याम सुंदर बलभद्र जी और आप थे तो हमें अपने बेटे का ख्याल नहीं आता था। हमारा एक बेटा था, राक्षस उसे उठा के ले गए, आज तक नहीं लौटा। अब आप जब चले जाओगे तो हमें अपने बेटे की याद आएगी। भगवान ने कहा हम आपके बेटे को लाके देते हैं। और भगवान वहां से चले हैं उनके बच्चों को खोजने के लिए। परमात्मा भयानक समुद्र के बीच में जाकर के, अंधकार में जाकर के खोजा, उनका पुत्र मिला नहीं। राक्षस का संहार करके पांचजन्य नामक शंख लेकर के आए और फिर पहुंचे हैं महाराज यहाँ पर जीव रहते हैं। और वहां से जाकर के सैमनीपुरी से उनके पुत्र को लेकर के आए। लो मां तुम्हारा पुत्र, ये हमारी गुरु दक्षिणा। गुरु पुत्र को लौटाया, पांचजन्य शंख लेकर के लौटे हैं मथुरा। और यहाँ पर दिव्य मथुरा की लीला शुरू हुई परमात्मा की। एक बार भगवान यमुना जी में विहार कर रहे थे, जल विहार। भगवान उस नौका में लेटे हुए थे, हाथ उनका यमुना जी में श्री किशोरी जी के हाथों से छुआ हुआ सुंदर एक पुष्प हाथों से आकर के लगा है तो वृंदावन से बहता हुआ आया था। और जब ही हाथों से लगा शरीर में झंकृत झंकार हो गया, रोमांच हो आया, स्मरण हो आया। हम परसों का कह के आए थे, बरसों हो गया उनको पुरांगनाओं के पास गए नहीं। वो सब रोती हैं, याद करती हैं, उनका स्मरण हो आया, यशोदा मैया की याद आई है। भगवान उदास हो गए। अब तो देवकी मैया घबराई, उद्धव जी को भेजा है। उद्धव जी ने पूछा है उदासी का कारण क्या है, और भगवान ने बताया उद्धव ब्रज मोहि बिसरत नाही, ब्रज मोहि बिसरत नहीं। ब्रज का प्रेम, निस्वार्थ प्रेम, वो भाव तो हमें भूलता नहीं। जानते हो क्यों मुझे हमें याद आती है उनकी? क्योंकि वो हमें याद आते हैं। प्रेम तो परस्पर होता है ना, हृदय के तारे एक दूसरे से बंधे रहते हैं। उन्हें जाकर के समझाओ, निराकार स्वरूप का ध्यान करना सिखाओ, मन को बस में रखना सिखाओ। जब वो हमें भूल जाएंगे तो हमें भी उनकी याद नहीं आएगी। उद्धव जी को भेजा, अपनी पट का पीताम्बर गले में डाल दिया। बोले ऐसे तुमसे कोई बात नहीं करेगा, यह पीताम्बर बताएगा कि आप हमारे हो, फिर आपसे लोग बात करेंगे। और उद्धव जी पहुंचे हैं वृंदावन। भागवत में जैसा वर्णित है वृंदावन का बड़ा सुंदर स्वरूप है। उद्धव जी जब पहुंचे हैं वृंदावन, देखा बड़ा सुंदर तोरण द्वार बना हुआ, दोनों तरफ बंधनवार लगे हुए, रंगोलियां बनी हुई मार्ग पर, इतना सजा के रखा है, क्या बात है। एक बालक दिखा, अरे सुनो सुनो भैया इधर आओ, इधर आओ, ये आपने सजाया? बोले हाँ, हम मित्रों ने मिलकर के सजाया है जी। क्यों? आपको नहीं मालूम, हमारा कन्हैया आने वाला ना मथुरा से। कन्हैया मथुरा से? इसने तो हमें भेजा। और बालक ऐसा करके दौड़ता हुआ निकल गया। एक बूढ़ा व्यक्ति लाठी टेकता हुआ है, कहां से आए हो जी? बताया, उद्धव नाम है हमारा, मथुरा से आए हैं। मथुरा से आए हो ना, इन बच्चों की बातें बताना जी, ये बच्चे सब ऐसे ही हैं। ये तो प्रतिदिन सुबह में आते हैं और सुबह से शाम तक द्वार बनाते हैं, बंधनवार लगाते हैं, रंगोलियां बनाते हैं और यहाँ आकर के बैठ जाते हैं। इस द्वार को, इस मार्ग को निहारते रहते हैं और कहते मेरा कान्हा आएगा, मेरा कान्हा आएगा, मेरा कान्हा आएगा। और शाम को जब सूर्यास्त हो जाता, अंधेरा होने को आता, तो घर भरे भरे आंखों से लौट के घर जाते हैं और कहते हैं माँ अवल श्याम नहीं आयो। रोते हुए कहते हैं तो माँ कहती बेटा ढाढ़स रख, बिजी हो गया होगा, राजा है ना, कल जरूर आ जाएगा। ये तो बरसों से ऐसा रोज करते हैं भैया, इनके बातों में मत पड़ना। अब तो उद्धव जी का माथा ठनका, हम तो कुछ दिनों में ही व्यतिक्रम कर देते हैं पूजा पाठ उपासना को। एक दो माला जपने के बाद भी थकते हैं, भूलते हैं परमात्मा को। ये कैसे है जो बरसों से ऐसा करते चले आ रहे हैं? ऐसी तन्मयता, ऐसा प्रेम, ऐसा स्नेह। पहुंचे हैं नंद बाबा के आंगन। यशोदा मैया जैसा स्वरूप बताया था कन्हैया ने, यशोदा मैया तो कुछ भी वैसी नहीं रही। जब तक कान्हा थे यशोदा मैया गोल मटोल मोटी सी, यहाँ तो देखा तो पहचान ही नहीं पाए।
अस्थि मात्र है। गाल पे आंसुओं के निशान हो गए जी, वहां के मांस गल गए, रोते 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 निरंतर रोते रहते। उद्धव को जो देखा नंद बाबा ने संभाल करके ले गए घर, आश्रम पे पधराया। यशोदा मैया सामने चुपचाप बैठी, एक तक उद्धव को निहार रही। अचानक गोपांगनाएं वहां आई हैं, गोपियां आई हैं। उन्होंने रथ को देखा, अब तो भीड़ लगने लग गई, लगता है कृष्ण आए। जब भी उद्धव जी बाहर निकले, अचानक सबकी आंख खटके, अरे कृष्ण नहीं नहीं, ये तो कोई और है, पीतांबर धारण किया हुआ है, पर कृष्ण नहीं है, उनके जैसे कोई है। उद्धव जी लगते थे उन्हीं के जैसे, कोई और है ये। जैसे उन्होंने मुख को मोड़ लिया ना, किसी और को नहीं देखना, देखना तो कन्हैया को देखना। उद्धव जी ने सोचा सब लौट पड़ेंगे, पीछे से आवाज लगाई, अरे सुनो, आपके लिए हम संदेश लेकर के आए कन्हैया का, मथुरा से। हमारे श्याम सुंदर का संदेश लेकर के आए हो आप? चारों तरफ से, रथ के चारों तरफ से घेर करके बैठ गई। उद्धव जी बीचों बीच खड़े हुए। उद्धव जी कुछ कहते, उसी समय एक भ्रमर आया है और वह भ्रमर चारों तरफ से महाराज परिक्रमा करता हुआ, घूम घूम करता हुआ घूमने लग गया। उसे देख करके गोपिकाएं कहती हैं, देख रहे हो, छलिया का मित्र है ये, जैसा हमारे कृष्ण का स्वभाव वैसा इनका स्वभाव। भ्रमर है, जब तक फूल में रस होता उसके आसपास मंडराते रहते हैं, और जब फूल रसविहीन हो गया फिर उसकी तरफ देखते भी नहीं। ये जैसा काला वैसा हमारा कन्हैया काला, जैसा इसका स्वभाव वैसा कन्हैया का स्वभाव। मधुपति तव बंधो मास्म सांभिं सपत्न्या कुछ ललित माला कुंकुमस्मश्रुभेर्णा। तुम्हारे मुख पर पराग लगा हुआ है, हमें मालूम है तुम कुब्जा की ओट में बैठे पड़े हो। बहुत फूलों के रस चुन करके आए हो, तुम्हारे मूंछों पे पराग लगा, हमें छूना मत, हमारे पांव मत छूना, तुम हमारे पांव छूने के भी योग्य नहीं हो। ऐसे तुम कपटी, वैसे हमारा कान्हा कपटी, दोनों का स्वभाव एक जैसा। पता नहीं इस कुब्जा में क्या है, हमें भूल गए। हम उनकी छवि को देखने के लिए तरस रही है, परसों कह के गए और बरसों नहीं आए, हम इंतजार कर रही है यहाँ पे। एक गोपी बोलती है, स्वभाव ही ऐसा है, शुरू से स्वभाव ऐसा है, आज तक जिसने भी इनसे प्रेम किया कभी सुखी नहीं रहा। ये तो तभी तक व्यक्ति को अपना मानते हैं जब तक व्यक्ति पूरी तरह इनका नहीं हो जाता, और जो एक बार इनका हो गया ना, फिर उसके जीवन में आंसू रुकते नहीं हैं। जैसे फल समाप्त हो जाए तो वृक्षों को पशु पंक्षी छोड़ देते हैं, जैसे जल समाप्त हो जाए तो मछलियां नदी को छोड़ देती हैं। यज्ञ पूरा हो जाने पे पंडित जैसे जजमान को छोड़ देता है ना, आज श्याम सुंदर जब हम संसार के लायक नहीं रही, उनके बिना रह नहीं सकती, तो हमें छोड़ करके चले गए श्याम सुंदर। जीवन में जिसने भी प्रेम किया, याद है ना तुम्हें, वो शूर्पणखा सज करके आई, श्रृंगार करके आई, आकर के कहती है कि तुम्हारे समान कोई सुंदर नहीं, हमारे समान कोई सुंदर नहीं। अच्छा एक बात बताओ, किसी के सामने जाके यह कहना कि आप बहुत सुंदर हो, हमसे ब्याह कर लो, ये कोई पाप है क्या? शूर्पणखा ने यही तो कहा था कि आप बड़े सुंदर हो, हमसे ब्याह कर लो। उससे ब्याह किया नहीं किया? अच्छा स्वयं ब्याह नहीं करते तो दूसरे के लायक तो छोड़ देते, खुद तो ब्याह किया नहीं, नाक कान काट दिया, दूसरे के लायक रही नहीं। आज तक श्याम सुंदर के रूप से जो भी घायल हुआ उसके जीवन में सुख नहीं आया। हजारों संत महात्मा बनकर के लंगोटे पे घूमते हैं, व्याकुल है। अयोध्या, मथुरा, माया, जहां देखो वहां संत मिलेंगे जो श्याम के दर्शन को व्याकुल है। जिसने भी प्रेम किया उसका घर छूटा, संसार छूटा, परिवार छूटा। हम सबकी यही गति है। ये भ्रमर गीत जो गाया है, उद्धव जी कहते सुनो सुनो गोपिकाओं, भगवान कृष्ण ने संदेश भेजा है कि आप योग का आश्रय लो।
कौन सा योग? 8 प्रकार के योग होते हैं। किसको देना है? अष्टांग योग का वर्णन कर रहे हैं। आप पद्मासन लगा करके भगवान के दिव्य स्वरूप को, निराकार स्वरूप को महसूस करो, ध्यान करो। प्राणायाम के द्वारा धीरे धीरे मन स्थिर हो जाएगा उस निराकार में। चुप रहो, उद्धव जी को चुप करा दिया। कौन सा आकार, कौन सा निराकार, कैसा योग, हमें कुछ नहीं मालूम। हमें अपने कन्हैया के अलावा कुछ भी नहीं मालूम। किसे भूलने को कह रहे हो और किसे याद करने को? वो आकार, प्रकार, साकार हमें कुछ नहीं मालूम। हमारे लिए तो सब कुछ श्याम है। अपना है तो श्याम है, पराया है तो श्याम है। और भूले कैसे? यमुना जो जाहि नल के जल के लिया की याद आवे, गिर पे गए थे गिरधर की अदा की है। जब यमुना जी के किनारे जाएं तो यमुना जी में किए हुए जल विहार का दिव्य दृश्य सब अपने आंखों में उतर आता है। तो कदम्ब को के वृक्ष को देखो तो त्रिभंग ललित आकार में बंसी बजाते श्याम का स्मरण आता है। गोवर्धन को देखो तो गिरधारी भगवान श्री कृष्ण का स्मरण आता है। बीथियों को देखो तो श्याम सुंदर गौचारण करके आ रहे बीथियों में उनका स्मरण आता है। अरे घरे लौट करके जब अपने आप को देखती तो आंखों में श्याम दिखता है, आंखें बंद कर ले तो हृदय में श्याम दिखता है। कहाँ जाए कित बैठे का विधि विचारे उधो, श्याम के भूलने को ठौर नहीं बाकी। कैसे उनको भूले और क्या भूले? जब बताना शुरू किया 1 गोपी 2 गोपी, भगवान के दिव्य लीला स्वरूप की चर्चा, प्रेम की चर्चा, वो जो सुनना शुरू किया बृहस्पति से ये सब पढ़ा ही नहीं था उन्होंने। भगवान को कहा कि आए थे 1 घंटे से ज्यादा नहीं रहेंगे। वो गंवार गोपिकाएं, उनको क्या हम बताएंगे, वो क्या समझेंगी? मैं बृहस्पति का शिष्य हूँ। यहाँ एक का सुना, दूसरे का सुना, रात हुआ, दिन हुआ, रात के बाद दिन, दिन के बाद सप्ताह, सप्ताह के बाद महीने। महाराज एक के बाद गोपिकाओं को सुनते सुनते 6 महीने बीत गए। 6 महीने में ऐसा स्वरूप हुआ उद्धव जी का कि भगवान के प्रेम में पगी गोपिकाओं के चरणों की धूल में लौटने लग गए। बारंबार प्रणाम कर रहे हैं। श्रीमद् भागवतकार श्री सुखदेव जी, श्री वेदव्यास जी लिखते हैं, श्री सुखदेव जी कहते हैं कि बारंबार प्रणाम करते हैं किनको? भगवान श्री कृष्ण को नहीं, उनके चरणारविंद को नहीं, उनके चरणारविंद को अपने हृदय में रखी हुई गोपिकाओं को नहीं, गोपिकाओं के चरणों को नहीं भैया, गोपिकाओं के चरणों की धूल को प्रणाम करते हैं। कहते हैं उनके चरणों के छूने योग्य भी नहीं है। ऐसे दिव्य स्वरूप ब्रजांगना है। वंदे नंद ब्रजस्त्रीणाम पादरेणुमभिक्षसः, व्यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। बारंबार प्रणाम करके भगवान कृष्ण के पास मथुरा लौटे हैं उद्धव जी। यह दिव्य स्वरूप गोपिकाओं का दर्शन किया। भगवान कृष्ण को सब बातें जाकर के बतलाई है परमात्मा। कहते चलो, आप कैसे कठोर हृदय हो, ऐसे सब पुकार रही, आप यहाँ बैठे हो। भगवान ने आंखें बंद कराई और जब आंख खुला तो देखा भगवान सभी गोपिकाओं के बीच में बैठे हुए हैं सुदामा की गोदी में। जब इस दिव्य स्वरूप का दर्शन हुआ समझ गए भगवान की यह दिव्य लीलाएं हैं, आपकी समझ में नहीं आएंगी। उद्धव जी समझ गए और कहते हैं आगे भगवान ने बड़ी सुंदर लीलाएं की। जरासंध अस्तित्व प्राप्ति जिनकी पुत्रियां थी रोती हुई गई है, उन्होंने बताया कि हमारा सौभाग्य नष्ट कर दिया श्री कृष्ण और बलदाऊ ने। जरासंध विशाल सेना लेकर के आए, मथुरा पर आक्रमण किया। 17 बार परमात्मा ने सबको मार करके जरासंध को अकेले भेज दिया वापस। क्यों? क्योंकि ये दुष्ट हृदय है, अपने जैसे लोगों को इकट्ठा करके लाएगा और फिर हम सबको मार देंगे, फिर इसको भेज देंगे। 17 बार जब हारा, 18वीं बार विशाल सेना लेकर के चला, ब्राह्मणों को बुलाया है, सबको अनुष्ठान पर बैठाया है, भरपेट भोजन करा करके जरासंध कहता है कि सुनो भैया, हे ब्राह्मण देवता, आपको जो मंत्र आता हो, जो पाठ आता हो, पाठ पढ़ो, मंत्र जपो। हम यदि जीत करके आए तो आप जानते हो हम बात के पक्के हैं। आप सब जितनी दक्षिणा बोलोगे, आपकी जैसी भी मनोरथ होगी, हम सब पूर्ण करेंगे।
खूब दक्षिणा देंगे, पर यदि हार करके लौटे तो सबका सिर कलम कर देंगे। अब तो ब्राह्मण सूख गए बेचारे, जो 17 बार हारा अब कैसे जीतेगा। हे भगवान, हे श्री कृष्ण, अब अपने ब्राह्मणों को बचा लो प्रभु। आवाज पहुंची भगवान कृष्ण के पास। भगवान कृष्ण को मालूम पड़ा, दाऊ को कहते हैं, दाऊ जरासंध आ रहा है विशाल सेना लेके, इस बार तो काल यवन भी साथ में है। कोई बात नहीं, 17 बार भगाया, फिर भगाएंगे। बोले नहीं, इस बार नहीं भगा सकते। बोले क्यों? ब्राह्मणों की जान सांसत में पड़ी है, सब रो रहे हैं, पुकार रहे हैं, फिर क्या करेंगे? बोले इस बार हार जाते हैं। विश्वकर्मा जी को बुलाया है और 20 समुद्र में बड़ी सुंदर नगरी द्वारिका का निर्माण कराया, अपने समुद्रावासियों को वहां शिफ्ट किया है परमात्मा ने। दाऊ ने कहा, कन्हैया सोच ले, बड़ी हंसी होगी। बोले क्यों? बोले हारेंगे ना। तो बोले हाँ, तो हारेंगे तो फिर जाके प्रसन्न होगा ना, ब्राह्मणों को बहुत सारी दक्षिणा देगा, ब्राह्मण भक्त हो जाएगा। पर कन्हैया बड़ी बदनामी होगी, सब रण छोड़ कहेंगे हमें, हारने वाला कहेंगे, कायर कहेंगे। बोले कह लेने दो। अरे चित चोर कहते ही हैं, माखन चोर कहते ही हैं, चीर चोर कहते ही हैं, एक डिग्री बढ़ जाएगी। रण छोड़ बनेंगे भी किनके लिए? ब्राह्मणों के लिए। क्यों अवतार ग्रहण किया? विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। इन्हें ब्राह्मणों की जान सांसत में बचाना है। और दोनों ने पहले से निश्चित किया करना क्या है, और विशाल सेना लेकर जरासंध आए हैं। सामने भगवान को देखा, महाराज लड़ने को उद्यत हुआ। थोड़े क्षण के लिए भगवान युद्ध में परिणत हुए अपने आप को, और जब देखा काल यवन को उसे देख करके भागे। जरासंध ने पीछा किया, काल यवन ने पीछा किया। भगवान दौड़ते हुए चढ़ गए पर्वत पर और उस दिव्य गुफा में प्रवेश कर गए। महाराज मुचकुंद की गुफा में प्रवेश कर गए, देखा मुचकुंद सो रहे हैं, युग बीत गए पर नींद नहीं टूटा है। अपना पीतांबर झट से उतारा, उनके ऊपर उड़ा दिया, और जब भी उड़ा दिया स्वयं पीछे जाके छुप गए। काल यवन ने आकर के देखा, अच्छा नाटक करते हो, मुझसे नाटक नहीं चलेगी, सोने का नाटक। अभी मैं बताता हूं मैं कौन हूं। ऐसा कहकर जोर से लात मारी। मुचकुंद अपने सैया से गिर पड़े हैं नीचे, नींद खुल गई। जब ही पीतांबर हटाया, देखा काल यवन को। काल यवन देखते हैं धू धू करके जल पड़ा, वही रात हो गया। अब भगवान पीछे से निकल करके आए हैं, जो परमात्मा के स्वरूप को देखा है, हृदय गदगद हो गया, आंखों में अश्रुधारा आ गई। बड़ी सुंदर स्थिति की है मुचकुंद ने। हमारा जीवन धन्य हो गया प्रभु, हमारे नेत्र धन्य हो गए जो आपके दर्शन की। बड़ी सुंदर स्तुति करी है, बारंबार प्रणाम किया है। यहाँ से परमात्मा दाऊ को लेकर के फिर वहां से चले हैं और पहुंचे हैं द्वारिका। द्वारिका जब भी पहुंचे, सब पहुंचे हुए थे मथुरावासी। उन्होंने देखा ठाकुर को, सबने जय जयकार करी, बोले द्वारिकाधीश भगवान की। हमारे भगवान द्वारिकाधीश कहलाए। सब कुछ बढ़िया हो गया जी, सोने की द्वारिका है। अब हमारे ठाकुर का नाम बदला, चक्रवर्ती सम्राट द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण ऐसे कहे जाते हैं। तो भगवान दिव्य द्वारिका में निवास कर रहे हैं। अभी सब कुछ अच्छा हुआ जी, भगवान का ब्याह नहीं हुआ। क्यों? इनके बड़े भाई बाकी है ना, दाऊ जी। तो दाऊ जी का ब्याह हुआ रेवती जी से। वो त्रेता युग की कन्या, ब्रह्मा जी के पास गए थे उनके पिता। हमारी बिटिया प्राणों के समान प्रिय, अरे सभी पिता को प्रिय होती, सब चाहते अच्छे कुल में करे, सुंदर कुल में करे। बोले महाराज हमने सब राजकुमार को देखा, सब 19 लगते मेरी बेटी के सामने। ब्रह्मा जी ने कहा भैया जब से आए हो आप उतने दिन में तो युग बीत गया पूरा का पूरा, द्वापर का अंतिम समय चल रहा है। भगवान शेष स्वयं वहां पर बलभद्र के रूप में है, आप पहुंचो और उनसे ब्याह कर दो अपनी बिटिया का, सबसे बलवान है संसार में। और आए हैं रेवती जी के पाणी ग्रहण के लिए। कहा वसुदेव जी मान गए और कहते हैं दोनों का बड़ा सुंदर ब्याह हुआ। श्री रेवती जी का, श्री दाऊ जी का सुंदर ब्याह हुआ जी। अब भगवान का, हमारे ठाकुर के ब्याह के लिए ब्राह्मण देवता आए रुक्मिणी जी का पत्र लेकर, और पत्र लेकर के आए। भगवान जान गए हैं। उन्होंने खूब स्वागत सत्कार किया ब्राह्मण देवता को, खूब खिलाया पिलाया। पंडित जी लोग खा के प्रसन्न होते हैं ना, तो खूब खिलाया पिलाया, खूब स्वागत सत्कार किया। सेवक सब लगे रहे, बिछे रहे उनके सामने। और उसके बाद फिर भगवान के सामने पहुंचे ब्राह्मण देवता। तो पूछा है क्या बात है महाराज, कैसे आना हुआ? बताया कि महाराज कुंडनपुर से आए हैं और रुक्मिणी जी का पत्र लेकर के आए हैं। रुक्मिणी जी का पत्र
सुना दो महाराज, आप ही पढ़ के सुना दो क्या लिखा है। और ब्राह्मण देवता ने कहना शुरू किया, रुक्मिणीवाच सत्ता गुणान भुवन सुंदर शृण्वतांते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरितोंगतापम रूपम दृशाम दृश्यमताम अखिलार्थ लाभम तयच्युता विशति विचित्रम पत्रपम। हे गोविंद, जब से आपके गुणों को सुना है ना प्रभु, हमने कैसे बताएं, हमारा यह चित्त आपके चरणों की दासी बन गया प्रभु। आप हमारे चित्त में समा गए हो, हम आप ही का चिंतन करते रहते हैं। और हमने अपने आप को आपके स्वरूप के विषय में जैसा सुना ना, हमने अपने आप को आपके चरणों में समर्पित कर दिया। अब अपना कुल सील स्वरूप संस्कार का स्मरण हुआ आता है ना, तो हम कुछ बोल नहीं पा रहे थे प्रभु आपको अब तक, और हम बाद में भी कुछ नहीं बोलते। हुआ क्या है, बीच में घटना घटी, हमारा ब्याह तय हो गया प्रभु। शिशुपाल से हमारा ब्याह तय हो गया। हम चुपचाप कोने में बैठ के आपको याद किया करते, स्मरण करते रहते, आपके नाम की माला जपते रहते। पर जब हमारे ब्याह की ठन गई ना प्रभु, अब हमारा मन व्याकुल है। हम आपके चरणों की दासी हैं और जन्म जन्मांतर तक बनी रहेंगे। बस एक बार कृपा करो प्रभु, आप अपनी इस दासी को स्वीकार कर लो। आप कहोगे कि हम आपके योग्य नहीं हैं, आप भुवन सुंदर हो, हम सामान्य से हैं, एक राजा की राजकुमारी, हम आपके चरणों को योग्य नहीं है। एक बात जान लो ठाकुर, एक बार जो भाग सिंह के लिए निकाल दिया जाए ना, उसे कोई सियार खाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। हमने अपने आप को आपके चरणों के लिए निकाल दिया, अब हम आपके हो गए। अब चाहे शिशुपाल हो या कोई, हम किसी के साथ नहीं जाएंगे। किसी को यदि मिलेगा भी तो बिना मृत शरीर प्राप्त होगा मेरा, हम जीवित उसके आने जाने वाले। और सुन लो ठाकुर, एक जन्म में नहीं मिलोगे तो 100 जन्म में मिलोगे। हमें 100 जन्म भी लेना पड़े तो भी हम आपके चरणों की दासी ही बनेंगे और कहीं नहीं जाएंगे। आपको हमारी बात समझ में आ रही है? और यदि हम पे दया आ रही हो तो प्रभु गिरजा जी के पूजन के लिए हम जाएंगे, वहां पर हमारी सखियां हमें लेकर के जाएंगी। आप वहीं पर आ जाना प्रभु, हम आपकी प्रतीक्षा करेंगे। हमारा पाणी ग्रहण स्वीकार कर लेना और हमें धन्य कर देना। ऐसा उन्होंने जब लिखा, भगवान ने सुना। अब ठाकुर जी कहते हैं कि पंडित जी, मैं सच में हृदय से कहता हूँ, मेरे मन में भी रुक्मिणी जी के प्रति बड़ा प्रेम था जब से मैंने उनके विषय में सुना। पर अब क्या कहूँ, शिशुपाल से ब्याह तय कर दिया रुक्मिणी, और मेरा ही तो बुआ का लड़का है, मैं कुछ नहीं कर पाया। पर सुनो पंडित जी, अब आप पत्र लेकर के आ गए हो, तो रुक्मिणी जी को कहना कि जैसा जैसा उन्होंने लिखा है ना, हम वैसे ही वैसे आ रहे हैं उनके पास। वो प्रतीक्षा करेंगे गिरजा के मंदिर में, हम जरूर आएंगे। ऐसा कहा, ब्राह्मण को खूब दान दक्षिणा देकर के विदा किया। परमात्मा ने अपने सारथी को बुलाया है। 4 घोड़े भगवान के रथ में लगते थे, चारों घोड़ों को रथ में लगाया और वायु की गति से वहां से चल पड़े। परमात्मा देरी ना हो जाए, भगवान का वह ध्वजा लहरा रहा है। पहुंचे कुंडनपुर परमात्मा, पहले से सतर्क किया रुक्मिणी ने सबको, सुनो यदि कहीं भी कृष्ण दिख जाए तो उसे तुरंत गिरफ्तार कर लेना, कारागृह में डाल देना। सैनिकों ने कहा, प्रभु आप कहाँ हमें किसी तीर्थ में जाने देते हो, हम क्या जाने कृष्ण दिखते कैसे हैं, हमें मालूम नहीं। बोले लिखो। सबने लिखना शुरू किया। पीतांबर धारण किए हुए रहेंगे, माथे पे सुंदर कीट मुकुट, सुंदर मोर पंख लगा होगा, कमर में बंसी खोसी होगी, पटुका फहराता होगा, सुंदर हार, बनमाला, बड़े बड़े नेत्र। अब तो बड़े खुश होके सब लिख रहे, इतना सुंदर ठाकुर हमें देखने को मिलने वाला है। और नोट करते चले जा रहे हैं, देखो ऐसा बालक यदि दिखाई दे उसे तुरंत गिरफ्तार कर लेना। सब तैयार हो गए और इधर भगवान पहुंच रहे हैं कुंडनपुर। शिशुपाल बहुत विशाल बारात लेकर के आ रहा था, इधर अगवानी करने के लिए स्वयं राजा जा रहे थे, विदर्भ नरेश, और जो जा रहे थे महाराज नारायण। अचानक भगवान से कृष्ण पर दृष्टि पड़ी है, भगवान आ रहे हैं सामने। दामाद के लिए जितनी सामग्री लेकर के जा रहे थे, भगवान को देखते ही भूल गए अपने दामाद को। सब सामग्री, अरे भगवान के सामने खाली हाथ थोड़ी नहीं जाते, सब दामाद वाली सामग्री भगवान को सौंप दी और
फिर बारंबार नमस्कार करके वहां से चलते बने, बोले दूसरा सेट मंगवा लेंगे। भगवान ने कहा देखो ससुर जी ने तो दामाद वाली सामग्री दे ही दी, यानी इनकी तरफ से तो बात पक्की हो गई, अब चलो यही पहन लेते हैं। तो जो भी दूल्हे की सामग्री रही होगी, शेरवानी, कोट, पगड़ी, धुनस आदि सब लगा लिया, उन्हें सेहरा आदि लगा लिया ठाकुर जी ने, और फिर रथ पे बैठ करके चले सजे धजे से ठाकुर। और जब भी द्वार में प्रवेश किया, सबने सैनिकों ने मिलाना शुरू किया, देखो माथे पे मोर पंख, किरीट मुकुट, बोले नहीं पगड़ी बांधा है। अच्छा सामने में देखो, बोले दिख नहीं रहा, सेहरा लगा के रखा है। अच्छा पीतांबर, बोले नहीं ये तो बड़ा सुंदर जामा जोड़ा पहना है ठाकुर ने, बड़े सुंदर लग रहे। दूल्हे ऐसा वैसा, बोले जाने दो ये कोई और है, कृष्ण नहीं है। ऐसा कह करके सबने जाने दिया। परमात्मा पहुंचे गिरिजा जी के मंदिर की तरफ, इधर गिरिजा जी का पूजन कर रही हैं रुक्मिणी जी। हृदय पूरा मुख को आया हुआ है, आंखों में अश्रुधारा बहने लग गई। माँ लगता है भगवान श्री कृष्ण हमें अपनाएंगे नहीं, हमें अपने चरणों की सेवा में नहीं लेंगे, यह जीवन हमारा बस ऐसे ही चला गया। माँ अबे हमें श्री कृष्ण नहीं मिलेंगे, धैर्य छूटता जा रहा है। अचानक घोड़े की टाप सुनाई दी, पीछे मुड़ करके देखा तो देखा भगवान श्री कृष्ण उल्लह रूप में वहां पर आ रहे हैं। जो देखा रथ पर महाराज जितना दुख था सब कपूर की तरह उड़ गया, आंखों में प्रसन्नता छाई। बारंबार चरणों में मां के प्रणाम किया गिरिजा मैया के, और उतर करके सीढ़ियों से नीचे आई सखियों के साथ। परमात्मा रुके हैं, रथ से उतर करके रुक्मिणी जी का पाणी ग्रहण स्वीकार किया, हाथ पकड़ के रथ पे बैठाया। फिर वायु वेग से वहां से चल पड़े हैं परमात्मा, और जो चल पड़े महाराज इतनी सुंदर दोनों की जोड़ी नगर से बाहर निकल पड़े। रुक्मी को जब ज्ञात हुआ है विशाल सेना लेकर के रास्ता रोकने को चला, शिशुपाल ने रास्ता रोका, सबको हरा करके क्षत विक्षत करके घायल करके परमात्मा ने वापस भेजा है। अब तो शिशुपाल जो रोए जरासंध से लिपट करके वो औरतों की तरह रोने लग गया। शिशुपाल जरासंध बना रहे, मत रो मैं तो हारता रहा हूं जीवन भर, आदत हो गई थी, 17 बार हारा था, तू तो पहली बार हारा है, क्यों रोते हो वीरो। शिशुपाल ध्यान से देख रहा है, जरासंध कोई मेरी हंसी उड़ा रहा है कि मुझे समझा रहा है। अरे मैं ब्याह करने को आया था, रुक्मिणी जी का हरण करके ले गए और ये हमें समझा रहे हैं कि मत रो। इधर रुक्मिणी जी ने बीच मार्ग में सेना के साथ इनका रास्ता रोका है। परमात्मा ने धनुष पे वार चढ़ाए, टंकार करी है, बेसिक बाणों की वर्षा की। महाराज संभलने का मौका नहीं मिला, तितर बितर हो गई सेना, और एक के बाद एक सब खेत रहे। अकेले पकड़ा गया रुक्मी को पकड़ के रथ में बांध लिया, चक्के में बांध लिया, और चल पड़े हैं परमात्मा। बलदाऊ विशाल सेना लेकर के आ रहे थे, कन्हैया अकेले चले गए, कोई घटना न घट जाए। अचानक देखा है, अरे ये ध्वजा तो कन्हैया की है। फिर देखा, अरे श्याम सुंदर, हाय राम साथ में बहू भी है, कितनी सुंदर जोड़ी है दोनों की। अचानक रथ के चक्के पे नजर गई, कुछ घूम रहा है साथ में, रोका, देखा तो रुक्मी जी बंधे पड़े हैं, बड़े बलशाली नामी राजकुमार। उनको खुलवाया और कहा देखो भैया ऐसा नहीं व्यवहार करते, आपके साले जी हैं, बड़े साले हैं, इनकी इज्जत की जाती है, तुम्हें कुछ आता जाता नहीं, अब शादी ब्याह हो गया, थोड़ी गंभीरता सीखो। ऐसा कहकर ठाकुर जी को डांटा था। किसने डांटा? दाऊ जी ने। रुक्मिणी जी को समझाने लग गए, ऐसा ही है, बुरा मत मानना, हमारा कन्हैया ऐसी ही सुंदर सुंदर लीलाएं करता है। पूरे अध्याय में एक श्लोक में रुक्मिणी जी को डांटते हैं, दूसरे श्लोक में कन्हैया को समझाते हैं। इस तरह से महाराज वह अध्याय पूरी हुई, लेकर के पहुंचे हैं द्वारिकावासी पहले से तैयार है, पूरे नगर को सजाया हुआ है। हम सब सामान्य विवाह करते हैं तो सजाते हैं, ये तो साक्षात परमात्मा का ब्याह है। पूरी की पूरी द्वारिका सजी धजी, परमात्मा ने प्रवेश किया द्वार से, सबने जय जयकार करिए, बोले कन्हैया लाल की, श्री रुक्मिणी जी की। और दोनों को पकड़ करके ले गए। भगवान के जो मित्र हैं वे सब भगवान श्री कृष्ण को ले गए सजाने के लिए, रुक्मिणी जी को सखियां ले गई सजाने के लिए। आइए हम सब इस दिव्य मंगल दृश्य को भाव के नेत्रों से देखते हैं, सब मिलकर के गाएंगे। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसा सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा
दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। अच्छा हम ही सब गा रहे हैं, आप सब नहीं गा रहे। आप सब फोटो भी बनाए साथ में गा भी लो। हाँ जी, अब हम ही गाएंगे और आप गाएंगे, ठीक है। ये बंद सत्संग में मेरी बात चलाई, सदगुरु ने मेरी कीन्ही सगाई। थोड़ा और उत्साह में, सत्संग में मेरी बात चलाई, सदगुरु ने मेरी कीन्ही सगाई। अब इतना अच्छा गाए तो गाना चाहिए ना। उनको बुला के हाथ लगा तो करा दो, उनको बुला के हाथ लगा तो करा दो। हाँ, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो। चूड़ी जो कब हो न टूटे, चूड़ी जो कब हो न टूटे, ऐसा हो दूल्हा जो कब हो न टूटे, ऐसा हो दूल्हा जो कब हो न टूटे, ऐसी चूड़ी जो कब हो न टूटे, चूड़ी जो कब हो न टूटे, ऐसा हो दूल्हा जो कब हो न टूटे। अचल सुहाग की बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सुरमा मैं आँख में लगाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ तेरी ही हो जाऊंगी, भक्ति को सुरमा मैं आँख में लगाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी। सदगुरु को बुला के फिर तो करा दो, हाँ मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो।
एक तारा मैं श्याम श्याम गाऊंगी, बांध के घुंघरू मैं उनको रिझाऊंगी, लेके एक तारा मैं श्याम श्याम गाऊंगी, सखियों को बुला के विदा तो करा दो, हाँ मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, हाँ मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, हाँ मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। बोले दूल्हा श्री कृष्ण की, दुल्हन श्री रुक्मणी जी की, दूल्हा दुल्हन की जोड़ी की, रुक्मणी विवाह महोत्सव की। आए भगवान का जयमाल पद्धति से विवाह, उसके बाद पांव पूजन की रस्म हमारे मुख्य जवान जी के द्वारा। कोई खड़े मत हो ना, बस बैठे बैठे देखो, हाँ फिर बाकी लोग देख पाएंगे।